चुप। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। कौन से टॉपिक पे थे हम? कोई ये शाकिर, कल आप नहीं थे ना क्लास में? अदनान, अदनान आप थे? नहीं मैम, मैं तो नहीं था। कल जो था हमने स्टार्ट किया था सैलिसिलेट्स, ठीक है। यहाँ से पहले ये इस स्लाइड को देख लेते हैं। जनरल कॉन्सेंट्रेशन आपको बताई थी कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ठीक है। वो कुछ केमिकल मीडिएटर होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेटेड हो जाते हैं तो आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको जो है बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, सवेयर कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो होती है, हमने क्या पढ़ा था कि हम जब ड्रग उनको जो है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसकी क्या थी कि अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर हमने ड्रग्स को क्लासिफाई कर दिया था सैलिसिलेट, पैरामाइनो, फिनोल डेरिवेटिव्स, एंथ्रेनिलिक एसिड और एराइल प्रोपियोनिक एसिड्स के अंदर। उसके अलावा हेटेरोराइल एसिटिक एसिड है, इंटोल एसिटिक एसिड एंड इनोलिक एसिड। आप इस स्लाइड को देखें 2 मिनट। ठीक है, तो ये जो थी हमारे पास क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर कंपाउंड की। इसके बाद हमने जो ड्रग स्टार्ट की थी सैलिसिलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। सैलिसिलेट्स क्या है? इटसेल्फ वेरी इरिटेंट होते हैं और हमारे पास इनकी जो फार्मूलेशन है वो हम लोकली यूज करते हैं इनको, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है जिसको एस्पिरिन भी कहते हैं। ये लेस इरिटेंट है फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ इट्स क्लास, तो इसलिए इसको सिस्टेमिकली भी दी जाती है ये ड्रग। अब एस्पिरिन, ये हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। एस्पिरिन की मैंने आपको बताया था फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के। एस्पिरिन को हम जो है, इसका इफेक्ट एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो एनाल्जेसिया का आपको बताया था कि एनाल्जेसिक इफेक्ट कहते हैं कि ड्रग जो है पेन रिलीव करने के लिए यूज होती है, ठीक है। पेन रिलीव करने के लिए जब कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर की जाए तो वो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसको कहा जाता है एनाल्जेसिक एक्शन, ठीक है। एस्पिरिन जो है, फिर मैंने आपको बताया था कि इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट इन रिलीविंग, नीचे शायद स्लाइड हो, ठीक है। एस्पिरिन जो है, अगर इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट को देखें, इट इज इफेक्टिव इन रिलीविंग टूथेक, हेडेक, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन। इसके अंदर जो है हम ये ड्रग जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर मैकेनिज्म मैंने आपको कहा था कि इसका मैं आपको कल लिखवाऊंगी, हमने पढ़ लिया था इसका मैकेनिज्म। पेरिफेरली जो है ड्रग हम किस तरह जो है एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडीन E2 की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, मैंने कहा कुछ केमिकल मीडिएटर जिसमें ब्रेडिकार्निन, इंटरल्यूकिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडीन, ये सारे रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करती है ये ड्रग जो है उसका काम क्या होता है, इन केमिकल मीडिएटर के को इनहिबिट करना, इवन कि इनके पाथवे पे जाके इनको इनहिबिट करेगी, ठीक है। जो जिस पाथवे से ये ड्रग जो है ये केमिकल मीडिएटर जो बन रहा होगा, ड्रग क्या होगी उस पाथवे पे जाके, जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे है, ठीक है।
उस पाथवे पे जाके ड्रग जो है इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। या तो सेंट्रली इनहिबिट करेगी या तो पेरिफेरली करेगी। पेरिफेरली इट इनहिबिट दी सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडीन E2, ठीक है, E2 को लिखते हैं शायद यहाँ पे कोई यहाँ पे सिंबल नहीं है, वरना वो वाला पुट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडीन E2 जो है, ये देखते हैं, कोशिश करते हैं, शायद वाली बात है। हाँ, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडीन E2, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ये मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि आप लोगों ने नोट्स बनाने होते हैं और आपसे फिर गलती ना हो जाए। प्रोस्टाग्लैंडीन E2 इज रिस्पॉन्सिबल for the sensitization of nerve endings, ठीक है, to the action of bradykinins histamines and other chemical mediators। मैं पढ़ूंगी तो आपको भी समझ आ जाएगी। केमिकल mediators released locally by inflammatory process, ठीक है। अच्छा, अब ये ड्रग जो है हमने कहा कि इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है। एनाल्जेसिक इफेक्ट कहते हैं पेन किलर के तौर पे जो है ये ड्रग यूज होती है। तो किस तरह एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है ये ड्रग अपना प्रोड्यूस करती है? तो ड्रग इधर जो है पेरिफेरी पे जाकर एक्ट करेगी, या तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो उसका सेंटर पड़ा हुआ होगा जाके ड्रग डायरेक्टली उसके ऊपर एक्ट करेगी। तो पेरिफेरी में जो नर्व एंडिंग पड़ी है, ड्रग क्या करती है, पेरिफेरली it inhibits the synthesis of prostaglandin E2, ठीक है, that is responsible for the sensitization of nerve ending to the action of bradykinins and histamine and other chemical mediators released locally, ठीक है, released locally by the inflammatory प्रोसेसेस। क्या होता है कि अब जो पेरिफेरी के अंदर जितनी भी नर्व एंडिंग पड़ी होती है, ठीक है, नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज कर देती है, ठीक है, सेंसिटिव कर देती है, इसकी स्टिमुलेशन को क्या करती है कि ये जो ड्रग है इरिटेंट के तौर पे जो है जितने भी केमिकल मीडिएटर पड़े हैं आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस हुए, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? केमिकल एजेंट्स की वजह से। ब्रेडिकाइनिन केमिकल मीडिएटर की वजह से, ब्रेडिकाइनिन हो गया, हिस्टामीन हो गया, या इंटरल्यूकिन हो गया, या हो गया प्रोस्टाग्लैंडीन E2। इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने जो है आपकी जितनी भी नर्व एंडिंग्स पड़ी हुई हैं पेरिफेरी के अंदर उनको सैनिटाइज कर देंगी, ठीक है, सैनिटाइज कर देंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वो जो ड्रग है क्या होगी, सैनिटाइज, सॉरी, पेरिफेरली इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडीन E2 दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सैनिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग टू द एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। अब ये जो ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन और अदर केमिकल मीडिएटर की सैनिटाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से, इनके रिलीज की वजह से ये जो केमिकल मीडिएटर है, हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है और दूसरे केमिकल मीडिएटर है, जब ये नर्व एंडिंग को सैनिटाइज कर देते हैं, सेंसिटाइज कर देते हैं और वहाँ से जो है स्टिमुलेशन जो है इंक्रीज कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या होती है, ड्रग पेरिफेरी में जाके प्रोस्टाग्लैंडीन E2, मोस्टली उसने कहा है ना कि हिस्टामीन है, इधर ब्रेडिकाइनिन है या कोई भी केमिकल मीडिएटर है, तो मोस्टली जो आपका एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सॉरी, आपका जो
एनर्जीजिया है, जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जीजिया प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेन प्रोड्यूस हो रहा है, वो इसी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से हो रहा होता है। और हमारी ड्रग क्या काम करती है कि वो चाहते, हमारी ड्रग का एम होता है कि वो पेरिफेरी में जाके इधर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके इस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करे। ठीक है, तो क्या करेगी पेरिफेरी में, इट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इनहिबिट करेगी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सैनिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग। ठीक है, आपकी नर्व एंडिंग को सैनिटाइज करता है। आपकी सैनिटाइजेशन जब नर्व एंडिंग की होगी, तो नर्व एंडिंग जब आपकी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी पड़े हुए हैं, जैसे जिनको हम कहते हैं नोसी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये नोसी रिसेप्टर क्या है, ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही आपको कोई चीज लगती है, तो इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से पेन की स्टिमुलेशन आपके ब्रेन की तरफ जाती है। अब ये केमिकल मीडिएटर क्या करते हैं कि आपकी इन्हीं नर्व एंडिंग को मजीद सेंसिटिव कर देते हैं, सैनिटाइजेशन इनमें प्रोड्यूस कर देते हैं, और वो जो है आपको पेन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आपकी ड्रग क्या करती है कि पेरिफेरी में इन्हीं नर्व एंडिंग को की स्टिमुलेशन को जो है डिक्रीज करती है। किस तरीके से कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सेंसेस को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, समझ आ गई है? यस क्या हो गया शाकिर? मैं मुश्किल है काफी। पेरिफेरी तो नाम इतने थोड़ा टफ है मैम, थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, ये। कुछ कुछ समझ आ गई है। कुछ ये जो ड्रग है ना, ये वाली, ये आपके पेपर में जो है आई हुई है, बार बार पेपर में, हर पेपर में रिपीट हो रही है, तो ये आपने लाजमी याद रखनी है। अब सेंट्रली इसका एक्शन देखते हैं ड्रग का। पेरिफेरी तो हमने एनाल्जेसिक मैम एक दफा फिर से रिपीट कर देना, वो बहुत मुश्किल है। मैं करती हूँ रिपीट, सारा दोबारा करूंगी। एक मिनट, ये ओके मैम। करती हूँ, पहले मैं आपको वो दूसरा लिखवा लूँ ना, करती हूँ इसको। ठीक है, अब जो है ड्रग का जो है सेंट्रली हमने इफेक्ट देखना है। पहले हम पेरिफेरी में कह रहे थे कि हमने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है क्या करती है, आपकी जो नर्व एंडिंग है उनको सेंसिटाइज कर देती है। ठीक है, सेंसिटाइज करने की वजह से क्या होता है कि आपको पेन फील होता है। अब ये ड्रग जो है पेरिफेरी में जाके इसी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सेंसेस को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, इनहिबिट करने की वजह से वो पेन रिलीफ हो जाता है। अब समझ आई है? आप इस तरह याद करें, ये जो पेन होगा, नर्व एंडिंग क्या होती है, नर्व एंड केमिकल मीडिएटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को और एग्जैजरेट कर देते हैं, और उसी टिश्यू को जो है फर्दर डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब वो डैमेज होगा, जाहिर है पेन होता है, तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी नर्व एंडिंग्स पड़ी होती है उनको वो सेंसिटाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो है आपको पेन महसूस होता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो ड्रग है पेरिफेरली या सेंट्रली जाके क्या करेगी, उसी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है या हिस्टामीन की वजह से पेन है, या जो भी केमिकल मीडिएटर है, उसको जाके पेरिफेरली या सेंट्रली जाके उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी, ताकि आपको पेन से जो है रिलीफ मिले। ठीक है, अब जो है सेंट्रली जो है ये क्या करती है, ब्लॉक द इम्पल्सेस between थैलेमस एंड कॉर्टेक्स। ठीक है, थैलेमस और कॉर्टेक्स इम्पल्सेस, पेन गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, थैलेमस एंड कॉर्टेक्स पेन। ठीक है, अब सेंट्रली ये ड्रग क्या करती है, जितनी भी इम्पल्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, इम्पल्सेस जो इस पेन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उन इम्पल्सेस को जो है क्या करती है ड्रग सेंट्रली जो है वो क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी थैलेमस के अंदर और कॉर्टेक्स के अंदर, जो कि ब्रेन के अंदर सेंटर है। ठीक है, पेन को रेगुलेट करने के लिए या एनर्जेटिक इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, तो उसको फिर आपको पेन से रिलीफ मिल जाता है। वहाँ पर जो सिंथेसिस हो रही हैं आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की ड्रग, उसको भी वहाँ पे इनहिबिट कर देती है। तो ये सेंट्रली इफेक्ट था और वो पेरिफेरी पे ड्रग का इफेक्ट था।
दूसरा ड्रग का क्या मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट ड्रग किस तरह प्रोड्यूस करती है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट ड्रग पेरिफेरली और सेंट्रली जाके इधर तो उनके सेंटर के अंदर जो कॉर्टेक्स है और थैलेमस है जहाँ से एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ड्रग सेंट्रली डायरेक्टली इनहिबिट कर देगी, या पेरिफेरी के अंदर नर्व एंडिंग्स को जो सैनिटाइज हो रही हैं इन्हीं केमिकल मीडिएटर्स की वजह से और वो पेन प्रोड्यूस कर रही हैं, या वो उनको जो है ड्रग क्या कर देगी, ड्रग पेरिफेरी में जाके उन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सेंसेस को इनहिबिट कर देगी और पेन रिलीव करेगी। अब एंटीपायरेटिक इफेक्ट ड्रग का क्या है कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट में क्या होगा कि ड्रग जो है टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ होता है, एंड मैंने आपको बताया था कि पेरेक्सिया हम फीवर को कहते हैं। ठीक है, और फीवर को कम करने के लिए जो दवाई यूज की जाती है उसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो अब जो ठीक है, अब जो हमारे पास जो ड्रग है ये क्या करती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो एलिवेटेड टेम्परेचर जो होता है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का, जब उससे टेम्परेचर रेज हो जाता है तो ये ड्रग क्या करती है, उसको नॉर्मल की तरफ दोबारा लेके आती है। ठीक है, बट हैज नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है और फिर आपने ये दवाई ले ली है तो उस पर इस ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक, ये मैंने आपको सारा बताया था, इसको हम लेते हैं। तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट क्या होगा, एंटीपायरेटिक पायरेटिक इफेक्ट में क्या होगा, इट लोवर्स elevated temperature to normal, but it has no effect the normal body temperature. हो गया, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। हाउ फीवर अकर व्हेन सेट पॉइंट ऑफ द हाइपो hypothalamic thermo center elevated, that is caused by prostaglandin PG। ठीक है, PG यहाँ पे लिखते हैं, इसको इंसर्ट करके ठीक है, PG2 रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट ड्रग इस तरह प्रोड्यूस कर रही है कि ड्रग जो है इट लोअर द एलिवेटेड टेम्परेचर बैक टू नॉर्मल। आपका जो टेम्परेचर कितना है बॉडी का, आपका जो है तो तकरीबन हम कहते हैं कि 36 टू 37 जो है आपका नॉर्मल है टेम्परेचर। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो अब क्या होगा कि ये क्या करती है, आपका जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल से एलिवेटेड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये ड्रग जो है आपका एलिवेटेड टेम्परेचर जितना भी है उसको नॉर्मल की तरफ लेके आती है, बैक टू द नॉर्मल, बट इट हैज नो इफेक्ट टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फीवर अकर व्हेन द सेट पॉइंट ऑफ द इंटीरियर हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलरिटी सेंटर इज एलिवेटेड। अब आपका फीवर का जो टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे थर्मोरेगुलरिटी सेंटर पड़ा हुआ होता है और ये क्या होता है, एलिवेटेड हो जाता है जब PG2 की सिंथेसिस होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन
जो है जब सिंथेसिस होती है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, तो प्रोस्टाग्लैंडीन इनडायरेक्टली आपके जो थर्मोरेगुलरिटी सेंटर है हाइपोथैलेमस, वहाँ पे क्या करती है, आपका जो टेम्परेचर है उसको सेट पॉइंट से एलिवेट कर देती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है ड्रग का प्रोड्यूस करने के लिए, ड्रग को जो एंटीपायरेटिक इफेक्ट ड्रग का प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ड्रग को ये इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, एनाल्जेसिक इफेक्ट ड्रग का प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, तो हम फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग लेंगे। कौन सी होगी, वाइब्रोफिन भी हो सकती है, एस्पिरिन भी हो सकती है, पेनाडोल भी हो सकती है, वही पैरासीटामोल। ठीक है, तो पैरासीटामोल जो है, ये सारी ड्रग्स जो हैं ये क्या हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं और एनाल्जेसिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, और आपके जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको बैक टू द नॉर्मल की तरफ लेके आती हैं। ठीक है, और कहाँ पे जाके आपकी जो है प्रोस्टाग्लैंडीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, थर्मोरेगुलरिटी जो सेंटर है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है ये आपका क्या है, थर्मोरेगुलरिटी सेंटर है। इसमें आपका टेम्परेचर सेट पॉइंट से तब एलिवेट होगा जब प्रोस्टाग्लैंडीन E2 की सिंथेसिस बढ़ जाती है किसी भी इन्फेक्शन के रिजल्ट में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इस तरह ड्रग जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है, ये तो इतना टफ नहीं था। आ गई है? यस मैम, ये आ गई। यस मैम। ठीक हो गया। तो अब ये ड्रग का हो गया कि ड्रग क्या करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडीन की सेंसेस को इनहिबिट करेगी, जो हीट रेगुलेट और एक्ट करेगी हीट रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस के ऊपर, और आपका जो है लोअर की तरफ लेके आएगी बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, या फिर क्या करेगी, आपकी जो है क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स उसको डायलेट कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हीट लॉस हो, या जो है स्वेटिंग के प्रोसेस को ड्रग जो है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अब ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट है और अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि 3 से 4 तरीके से ड्रग जो है मैकेनिज्म शो करती है, या तो इट इनहिबिट, ठीक है जी, बाद में कोई देख लेंगे। ठीक है, सिंथेसिस and act on heat regulating center। यहाँ पे हीट रेगुलेटिंग सेंटर आपके हाइपोथैलेमस के अंदर पड़ा है। ठीक है, हीट रेगुलेटिंग सेंटर इन दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरा क्या होगा, या तो सेंट्रली एक्ट कर रही है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैकेनिज्म, या डायलेशन ऑफ क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। ठीक है, उनको क्या कर देती है, टू लॉस एटमॉस्फेयर। क्या आ जाएगा, इंक्रीज कर देगी स्वेटिंग को। अब हमारे पास जो मैकेनिज्म आ रहा है, मैकेनिज्म में क्या होगा एंटीपायरेटिक इफेक्ट में, कि या तो प्रोस्टाग्लैंडीन की सेंट्रल ये सेंसेस को इनहिबिट कर रही है, जो कि थर्मोरेगुलरिटी सेंटर को जो है वहाँ से टेम्परेचर को सेट पॉइंट से एलिवेट कर रहा है, या डायलेट कर देगी आपकी ब्लड, आपकी स्किन के साथ जो क्यूटेनियस जो लेयर पड़ी हुई है वहाँ पर ब्लड वेसल्स को, ताकि वहाँ से ज़्यादा बाहर की तरफ हीट निकले तो आपका बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, या स्वेटिंग इंक्रीज कर देगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा जिसकी वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ड्रग का एंटीपायरेटिक इफेक्ट था। अब दूसरे इफेक्ट पे आ जाते हैं ड्रग के। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, एंटी हो गया। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट ड्रग किस तरह प्रोड्यूस करेगी, तो ये प्रोस्टाग्लैंडीन की सेंसेस को इनहिबिट करती है। देखिए हर जगह प्रोस्टाग्लैंडीन जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी में सेट पॉइंट से टेम्परेचर को भी एलिवेट कर रहा है, बॉडी में पेन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारा काम मकसद क्या होता है कि हमने क्या करना है, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का, तो इसमें क्या होगा
कि ड्रग जो है इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ prostaglandins that play important रोल इन इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने में अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इन्हीं की वजह से, केमिकल मीडिएटर्स की वजह से होती है। इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ब्रैडिकाइनिन। ठीक है, ये भी केमिकल मीडिएटर है, ब्रैडिकाइनिन, which is responsible for increased कैपिलरी परमेबिलिटी। ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी को ड्रग जो है क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। सॉरी, वो एडिमा फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या है कि इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ब्रैडिकाइनिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी को ये जो है क्या करते हैं, ये जो केमिकल मीडिएटर है इंक्रीज कर देते हैं। और आपको जब इन्फ्लेमेशन होती है उस एरिया पे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस होती है, पेन होता है, तो उसको कम करने में जो है हम क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है जब ड्रग प्रोड्यूस करेगी तो ये फैक्टर जो है कैपिलरी परमेबिलिटी हो गया, एडिमा फैक्टर हो गया, जो कि ब्रैडिकाइनिन की रिलीज की वजह से हो रहा है, तो वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ड्रग जो है ब्रैडिकाइनिन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करती है, साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस भी इनहिबिट करती है। ठीक है, और स्टिमुलेशन ऑफ secretion ऑफ ATCH। ठीक है, ये क्या होता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, मुश्किल है, ट्रोपिक, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग। मैम ठीक इतनी मुश्किल नाम है, मैंने कहा मैम। है, एडिनो ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एड्रीनो होगा, एड्रीनो। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ये क्या रिलीज करते हैं, लीडिंग टू रेगुलेशन ऑफ, लिबरेशन कहते हैं रिलीज करना, लीडिंग टू लिबरेशन ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोन दैट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी। बस यहाँ पर फिर स्टॉप करेंगे क्योंकि फिर आपके लिए याद करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये ड्रग क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है ड्रग किस तरह प्रोड्यूस कर रही है कि या तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को जो है इनहिबिट कर रही है, या तो ये ब्रैडिकाइनिन की रिलीज को डिक्रीज कर रही है ताकि जो है परमेबिलिटी कैपिलरी इंक्रीज ना हो और एडिमा फैक्टर जो है वहाँ पे प्रोड्यूस ना हो। क्योंकि जाहिर है जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, वाटर की अकामुलेशन होने लग जाती है उस एरिया में। तो दूसरा क्या करती है कि ये ड्रग जो है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है उसकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज कर देती है। और वो क्या है, हार्मोन वहां से जो है कार्टिसोन को रिलीज करता है। कार्टिसोन एक हार्मोन है हमारे पास। ठीक है, ये जो है सिक्रीशन है इस हार्मोन की। तो जब ये रिलीज होता है तो इसका रोल क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो आपके वो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये ड्रग जो है जब ATCH हार्मोन को जब रिलीज करेगी तो उसकी सिक्रीशन से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लेमेशन जो है रिलीफ होना लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म थे कि किस तरह ड्रग जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, एनर्जेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। समझ आ गई है इसकी? तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि आज हमने क्लास भी लेट स्टार्ट की है, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री की फिर क्लास स्टार्ट करनी है, फिर आपकी मेरे साथ फर्स्ट ऐड की है। ठीक है, तो ओके मैम।
ठीक है, यहाँ तक काफी है। आप इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें, आप इसको पढ़ने की भी कोशिश करें। ठीक है, फर्स्ट एड की मैम मैम क्लास किस टाइम शुरू हुई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 9 बजे थी ना, मैं थोड़ा लेट हो गई, मैंने 9:12 पे स्टार्ट किए, तो 9:45 पे आपकी क्लास। मैम पीछे वाला स्लाइड मैम, दिखा दो मुझे तो स्क्रीन किसी ने भी नहीं पे। बताया। ठीक है, ये फिर मैं कल दोबारा रिवाइज करा दूंगी आपको टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सबको मसला हो रहा है इसमें। मैम मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया कि क्लास इस टाइम है। पता है आपको? नो मैम। चले यार, कल से आपकी, आज से आपकी क्लासेस 9 बजे हो गई है। इसकी 9 बजे, इसके बाद बायोकेम की है, उसके बाद फिर मेरी फर्स्ट एड की है। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है अब एंड करते हैं, क्योंकि 9:45 पे एंड होनी थी। उसके बाद मेरी न्यू क्लास, मैंने थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया है, तो इसी टॉपिक को दोबारा मैं रिवाइज कराऊंगी, फिर आगे पढ़ाऊंगी आपको। ठीक हो गया? ओके मैम। पढ़ा ओके मैम। आपके पेपर होंगे और फिर आप लोगों को मसला होगा, साथ साथ पढ़ा करें। ठीक है? यस मैम।